इसी को लेकर के बड़ा कोहराम मचा हुआ है। समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या। बिल है जिसका जिक्र जरूर हो गया, उसको लेकर के क्रिप्टो करेंसी में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, निवेश किया हुआ है, उनको फिक्र होनी शुरू हुई। लेकिन अभी सरकार की तरफ से इसकी तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है कि ये बिल कब आएगा, किस तरीके से आएगा, इसमें क्या बैन होंगे, प्रतिबंधित किए जाएंगे, कौन अलाउ होंगे। इसी सब के चलते क्रिप्टो मार्केट थोड़ी सी नीचे गिर गई, काफी नीचे गिर गई। बहुत सारे लोगों का कल रात में निवेश कम हो गया। अब थोड़ा सा सुधार जरूर हो रहा है, लेकिन एक असमंजस सी, कंफ्यूजन की एक स्थिति बनी हुई है। तो सबसे पहले क्रिप्टो पर जो कोहराम मचा हुआ है, उसमें एक बड़ा सवाल यह है कि बैन किया जाए या इसको रेगुलेट किया जाए। इस चीज को लेकर के बात आगे बढ़ रही है। तो आइए एक एक करके पहले समझते हैं कि हुआ क्या है। क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार सख्ती के मूड में नजर आ रही है। 29 नवंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए एक विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। बिल का नाम है द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021। लोकसभा के 23 नवंबर को जारी बुलेटिन के मुताबिक इस विधेयक को लाने के पीछे दो मकसद हैं। इस बिल में सभी तरह के प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर भारत में प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव शामिल है। हालांकि क्रिप्टो करेंसी तकनीक को बढ़ावा देने के लिए सरकार कुछ ढील भी दे सकती है। साथ ही इस बिल में आरबीआई से जारी होने वाले ऑफिशियल डिजिटल करेंसी के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करने का भी प्रावधान है। इस फैसले के बाद कल रात सभी प्रमुख क्रिप्टो करेंसी में लगभग 25% तक की गिरावट देखी गई। बिटकॉइन में 27% अधिक, एथीरियम और टीथर में लगभग 23% की गिरावट आई। फिलहाल इसमें सुधार होना शुरू हो गया है। तो आइए अब आपको एक एक करके बताते हैं कि क्रिप्टो करेंसी पर सख्ती की क्या तैयारी की जा रही है। तो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए एक बिल है। शीत सत्र में बिल लाने के लिए केंद्र सरकार आगे आई है। कुछ अपवादों के साथ प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर बैन का प्रस्ताव है। पूर्ण पाबंदी की जगह रेगुलेट करने की वित्त समिति की एक सलाह भी थी कि आप पूरी तरीके से बैन मत कीजिए, उसको रेगुलेट कीजिए ना। पूरी तरीके से बैन आप क्यों करते हैं। रिजर्व बैंक जारी करेगा खुद की डिजिटल करेंसी, इसका भी जिक्र है और बहुत लंबे समय से चल रहा है। 24 नवंबर की रात सभी क्रिप्टो करेंसी में भारी गिरावट आई, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले हमने किया। अब क्रिप्टो को लेकर चिंता क्या है, आइए आपको वो बताएं। तो सिडनी डायलॉग में प्रधानमंत्री ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर आगाह किया था। उन्होंने कहा था कि गलत हाथों में समाप्त ना हो क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी का अनियंत्रित विकास चिंता की बात है, यह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना। क्रिप्टो करेंसी में भारतीयों का निवेश करीब 70,000 करोड़ है और क्रिप्टो में निवेश करने वालों में युवा भारतीय सबसे आगे हैं। क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने वाला सेल्वाडोर एकमात्र देश है। बाकी जगह थोड़ा रेगुलेट हो रहा है या इसी तरीके की बहस चल रही है, करें ना करें, लेकिन कुछ देश हैं जिन्होंने इसको अलाउ कर दिया है। अब क्रिप्टो करेंसी है क्या, यह तो सबसे बड़ी बात है जो कि जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं इस देश में, युवा वर्ग तो इस चीज के लिए चिंतित है कि यह क्या हो रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको पता ही नहीं है कि यह क्या है। क्रिप्टो करेंसी एक तरह की डिजिटल सिक्के हैं, करेंसी नहीं है। आप जाके बाजार में खरीद नहीं सकते, हालांकि कुछ देशों में यह था, लेकिन यहां पर आप वो नहीं कर सकते। वर्तमान में दुनिया में 7,000 से अधिक क्रिप्टो करेंसी हैं। दुनिया में क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करने वाले 30 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। दुनिया में इस वक्त 75 लाख करोड़ रुपए क्रिप्टो करेंसी चलन में हैं। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी करेंसी बन चुकी है क्रिप्टो, अगर आप इस सब को जोड़ लें। 2009 में पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन लॉन्च हुई थी। 2010 में बिटकॉइन की कीमत मात्र 75 पैसे थी और आज देखिए लाखों में बात हो रही है कि गिर करके भी वो 35-35 लाख तक पहुंचा, यानी कि अपनी पीक में वो 55 लाख पार था। आज की तारीख में बिटकॉइन 45 लाख के करीब है। तेजी से बढ़ते और घटते हैं ये बिटकॉइन के दाम। इसी वजह से बहुत सारे लोगों की सांस अटक जाती है। पता चला आप लाखों के खिलाड़ी थे और इस तरीके की कोई खबर आई और तुरंत रातों रात कल लोग हजारों के प्लेयर्स बन गए, लाखों में नहीं हजारों के। अब क्रिप्टो करेंसी पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है यह जानना जरूरी है।
क्रिप्टो करेंसी पर लगे सभी प्रतिबंध हटाए जाएं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया था तब यह कहा था। उसी की वजह से थोड़ा सा बल मिला, नई नई कंपनीज और एक्सचेंजेस आए क्रिप्टो करेंसी के। देश में क्रिप्टो करेंसी के व्यापार की इजाजत दी। 4 मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया था। 3 जजों की बेंच ने यह फैसला दिया था। आरबीआई ने 6 मार्च 2018 को ट्रेड पर पाबंदी लगाई थी, तो 2018 में पाबंदी लगी, 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, यह पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की यह याचिका थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया। और अब इस तरीके का बिल आना, इससे यह साबित होता है, और सरकार कई बार इस बात का जिक्र कर चुकी है कि संयम से इसको देखा जाए, इसका इस्तेमाल गलत लोग ना करें, गलत तरीके से इस्तेमाल ना हो। तो एक जो बड़ा सवाल है जो आज हम इस बहस में पूछेंगे सवाल इंडिया का में, वो है ये, क्रिप्टो पर कोहराम है, लेकिन यह कहना कि एक नई टेक्निक आई है, नई टेक्नोलॉजी आई है और हम उसको बैन कर देंगे, प्रतिबंध पूरी तरीके से, यह कहां तक की समझदारी है? कोई ऐसा कह नहीं